चलो गया। अब हिल्ली उल्ली डोरी कौन दिक्कत नहीं। चलिए, आज हम लोग काल के बारे में, यानी इंग्लिश में टेंस कहते हैं, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, काल के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, ये जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर, चेतन पांसा हाई स्कूल चौक से पूरा, यहाँ 10 तक की सभी विषयों की पढ़ाई की जाती है। क्लास 11-12 का मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स की व्यवस्था किया गया है। गाइडेंस अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराया जाता है। ठीक है, आते हैं काल पर। चलिए दोस्तों, बात करते हैं काल। काल यानी अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं टेंस, लेकिन हिंदी में कहते हैं काल। आज काल पर चर्चा करेंगे। काल का परिभाषा कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। यानी फिर से समझा जाए, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के काम से पता चल जाता है कि किस समय में काम हुआ है। इसी काम के बारे में जानकारी समय के साथ हो जाए उसी को काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह रहा है, दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम काल कहते हैं। काल का कुछ उदाहरण है, देखते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही हैं। बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी। बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएंगे। पहला से पता चलता है वर्तमान काल को, दूसरा से पता ये हमें ज्ञात होता है कि ये पास्ट टेंस यानी भूतकाल में घटित हुआ है काम। ये तीसरा एग्जाम्पल यानी उदाहरण से पता चलता है या मालूम चलता है कि ये काम भविष्य काल में होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं। पहले वाक्य में क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी पहला एग्जाम्पल हम बताए हैं कि पहला जो कार्य हो रहा है वह वर्तमान समय में हो रहा है। दूसरा या दूसरे वाक्य में क्रिया पहले ही समाप्त हो चुकी है, यानी वह भूतकाल में घटना घट रहा है। इन वाक्यों की क्रियाओं से कार्य होने का समय प्रकट हो रहा है। अब यहाँ तक हम लोग काल के बारे में समझ लें। काल का अर्थ होता है कि कोई भी काम हम किस समय किए हैं उस समय का बोध कराए, उसी को काल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। काल के भेद। काल के भेद सबको जानते हैं कि काल के 3 भेद होते हैं। अंग्रेजी में भी वही और हिंदी में भी वही। काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रेजेंट टेंस, इस जो समय चल रहा है, यानी अभी हम पढ़ा रहे हैं ये वर्तमान काल में है। आप लोग देखिएगा क्लास, वो भूतकाल में उस समय क्लास में रहेगा। कल जो क्लास लाएंगे वो भविष्य काल की घोषणा हो रही है। भूतकाल यानी जो समय बीत चुका है, अब भविष्य काल जिसको जो समय आने वाला है, यानी वर्तमान काल जो घटना अभी घटित हो रहा है उसे वर्तमान काल, जो भूतकाल जो बीत चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। अब भविष्य में जो होने वाली घटना है उसे भविष्य काल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो घटना अभी घटित हो रहा है उसके बारे में बोध कराया जाए। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, राम खेल रहा है, ये वर्तमान काल के उदाहरण है। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, राम क्रिकेट खेल रहा है, वह बाजार जाता है, ये सब वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ भी उदाहरण दिया है। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, यानी अब वही पिताजी समाचार सुन रहे हैं।
पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब आगे पहचान वर्तमान काल का और भी है, देखते हैं आगे। कह रहा है कि उपयुक्त वाक्य में, जितना हम ये सब वाक्य पढ़ के आ रहे हैं, इसमें क्रिया के वर्तमान समय में होने से पता चल रहा है कि काम ये वर्तमान काल में हुआ है, अतः ये सभी क्रियाएं वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगी या एक उदाहरण सब कहलाएंगे कि ये वर्तमान काल में घटित हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल की पहचान के लिए कुछ नियम, जैसे जिस वाक्य के लास्ट में ता, ती, ते, हैं आदि आते हैं उसे वर्तमान काल कहते हैं। जिस सेंटेंस के लास्ट में ताते, ती हो या हाय, हो, हूँ इत्यादि रहे, उससे हम ये कह सकते हैं कि ये वर्तमान काल का वाक्य है। क्रिया प्लस होना चाहिए, मतलब क्रिया के साथ ये है, हूँ, हो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, लेकिन अब यही अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो वर्तमान काल के 4 भागों में बांटा गया है। वही हिंदी में पढ़ते हैं तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और इसमें एक दिया है 5 भेद होते हैं, लेकिन फिर भी एक संभाव्य वर्तमान काल की चर्चा करेंगे जो छठा भी होता है। ठीक, वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। वैसे इसमें चर्चा 5 का है, लेकिन करना हम लोग को 6 का। यहाँ 6 भी लिख सकते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला होता है समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। फिर से एक बार देख लेते हैं। वर्तमान काल के बारे में चर्चा कर लिए। पहले हम कह दिए कि काल जो वह घटना जो जिससे हमें पता चलता है कि किस समय घटित हुआ है, ये सब जानकारी जिससे प्राप्त होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद में बांटा गया था, जैसे वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल के जानकारी अभी हम कर रहे हैं। वर्तमान काल का पहचान है क्रिया के साथ अंत में ताते, ती या हाय, हूँ, हो इत्यादि रहे। ये वाक्य सभी वर्तमान काल के उदाहरण कहलाएंगे, या घटना जो घटित हुआ रहेगा वो सब वर्तमान काल। वर्तमान काल के भेद जानकारी ग्रहण करते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। ठीक, कहीं कहीं 5 भेद भी मिलता है, कहीं 6 भेद भी मिलता है। यहाँ 6 भेद है। यहाँ बोले हैं 5 भेद के बदला कितना लिख लेना है, 6 भेद लिख लीजिए। वर्तमान काल के 6 भेद की फिर जानकारी करा देते हैं। समान वर्तमान काल, दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा होता है तत्कालिक वर्तमान काल, पांचवा होता है तत्कालिक वर्तमान काल और छठा होता है संभाव्य वर्तमान काल। फिर एक बार और बता देते हैं। वर्तमान काल के भेद: समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब आते हैं समान वर्तमान काल को। समान वर्तमान काल, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट भी हम बोलते हैं अंग्रेजी में। समान वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो क्रिया वर्तमान समय के रूप में से होती है वह समान रूप से होती है, वह समान वर्तमान काल की क्रिया कहलाती है। यानी जो अभी घटना घट रहा है उसे हम समान वर्तमान कह सकते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ या मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, या आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से समानता यह प्रकट हो कि कार्य का समय वर्तमान में है, ना कार्य का अपूर्ण होने का संकेत मिले, ना संदेह का, वह समान वर्तमान काल कहलाता है। यानी जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, या इसे भी लिख सकते हैं सीता किताब पढ़ती है, राम बाजार जाता है। वाक्य में खेलना प्रस्तुत समय में है, किंतु ना तो वह अपूर्ण है, माने अब ही बोला जा रहा है, तो ना ही अपूर्ण है ना ही वह अनिश्चित है। यह समान वर्तमान काल के उदाहरण है। कुछ अन्य उदाहरण भी है जो देखते हैं आगे चल के, देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। वह पुस्तक पढ़ता है,
माली पौधों को पानी देता है। यहाँ देखिए लास्ट में ताते ती जुड़ा हुआ है, इससे भी पहचान कर सकते हैं कि जिस वाक्य के या जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ताते ती लगा हो और हैं हो, तो वह सब ही वाक्य को या काम को या क्रिया को या घटना को हम लोग समान वर्तमान काल कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण वर्तमान यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान काल का अर्थ ये हुआ कि जो हम कार्य कर रहे हैं अभी खत्म नहीं हुआ, वो अभी जारी है। जैसे मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, यानी अभी काम जारी है, ऐसे वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल के श्रेणी में रख सकते हैं। आगे उदाहरण के लिए देखा जाए, मोहन विद्यालय जा रहा है, वाक्य में जाने का कार्य अभी हो रहा है, मोहन विद्यालय पहुंचा नहीं है, यह अतः अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। कुछ और उदाहरण नीचे देख लेते हैं। कुछ नीचे और उदाहरण दिया गया है, कुछ और उदाहरण। वर्षा हो रही है यानी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। अनुराग लिख रहा है, अनुराग भी अभी लिख रहा है, अभी उसका भी पढ़ाई या लिखाई खत्म नहीं हुआ है। ये सभी वाक्य जो हैं ये सब अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। अब नया अगला देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल, वो अपूर्ण वर्तमान काल इसके पीछे वाला। अभी आते हैं पूर्ण वर्तमान काल के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इससे वर्तमान काल में कार्य पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। जैसे वह आया है, ये कंफर्म हो गया कि वो आया है। सीता ने पुस्तक पढ़ी है, यानी ये काम हो चुका है। जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, वह खा चुकी है, वह बाजार गया है, राम स्कूल से आया है। ये सभी वाक्य जो हैं पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल का अर्थ होता है कि जिससे क्रिया के होने में संदेह हो, यानी हमें काम शक में है, हमें हुआ है कि नहीं हुआ है, उस कार्य को बात किया जाए और उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। सरल में समझ सकते हैं कि जिस क्रिया का वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही होगी, हम यहाँ हैं, अब घरे के कोई पूछा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि माँ खाना बना रही होगी, मोहन किताब पढ़ रहा होगा। वाक्य में रही होगी या खाना बनाने का कार्य निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है या कहा गया है, जिससे संदेह की स्थिति बनी हुई है। हो सकता है कि खाना नहीं भी बन रहा होगा। ऐसे वाक्य को या ऐसे कार्य को संदिग्ध वर्तमान काल को उदाहरण श्रेणी में रखा जाता। आगे बढ़ते हैं। संदिग्ध के बाद आया अनुदाहरण भी दिया है संदिग्ध वर्तमान काल का। जैसे राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला होगा। ये सब संभव है, मतलब संभव रखा गया है, क्लियर नहीं है वाक्य से पता चले। ऐसे को संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण में या श्रेणी में रख सकते हैं या होता है। इसका पहचान यही है। आगे बढ़ते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। ऐसे वाक्य को तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। अगला है संभव वर्तमान। इससे वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। यानी उसे संभव का अर्थ होता है कि संभवित है, जिसके होने की संभावना है। जैसे उदाहरण कुछ नीचे देखा जाए, वह आया है, वह लौटा हो, उसे, वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाया हो, इत्यादि जो है ये वर्तमान काल के कुछ उदाहरण है या संभव वर्तमान काल के उदाहरण है। जितना पढ़ के आए हैं सब वर्तमान काल के ही पाठ थे यानी भाग थे। ये सब वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण में भी आ सकते हैं
या जितना हम एग्जाम्पल पढ़ के आ रहे हैं, उदाहरण पढ़ के आए हैं, वो सब काल के उदाहरण में भी आ सकते हैं। क्लियर है कि आ सकते नहीं है, दे सकते हैं, तो ये काल के हम लोग भेदी पढ़ते हैं। ठीक, कल चर्चा किया जाएगा भूतकाल पर। कल नेक्स्ट क्लास यानी अगला क्लास इसका आएगा भूतकाल पर। इसी पर कल चर्चा किया जाएगा। फिर भविष्यकाल पर एक दिन चर्चा किया जाएगा। हमें यही उम्मीद है आप लोग से कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन शिक्षा प्रदान किया जा रहा है, तो उसका आप फायदा उठाएं। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, दोहरा देते हैं, उसके बाद क्लास आज का समाप्त कर दिया जाएगा। ऊपर से शुरू किया जाए, थोड़ा जल्दी जल्दी किया जाएगा। काल दोहरा देते हैं। काल यानी टेंस, अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा पूर्ण अवस्था का बोध होता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे थे या बच्चे खेलेंगे, तीनों को उदाहरण है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर यानी वर्तमान, भूत और भविष्य। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, गीता खाना बना रही है, वह खाता है, राम स्कूल जाता है, मैं किताब पढ़ता हूँ, इत्यादि। वर्तमान काल की पहचान के लिए हम बता दिए हैं कि जिसके माने लास्ट में क्रिया के साथ, वाक्य में क्रिया के साथ ताते थी और साथ में हाय हूँ हो, यानी लास्ट में यूँ समझिए कि हाय हूँ हो रहे, तो हम उसको वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के भेद है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभव वर्तमान। फिर से समझ लेते हैं सब। वर्तमान काल के भेद, समान वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, संभव वर्तमान। अब आते हैं समान वर्तमान काल के बारे में बात करते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होने या पाया जाए, होना पाया जाए, उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नीचे उदाहरण कुछ दिया हुआ है। बच्चा खिलौनों से खेलता है, राम स्कूल जाता है, वह किताब पढ़ती है, माली पौधों को पानी देता है। उसके बाद अगला आता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसका भी उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अनुराग लिख रहा है, वर्षा हो रही है, और उदाहरण है मोहन विद्यालय जा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, वह पूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी है, वह आया है। आगे बढ़ते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, जिससे क्रिया के होने से संदेह प्रकट हो और उसकी वर्तमान काल में संदेह ना हो, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दिया हुआ है, माँ खाना बना रही होगी, और भी उदाहरण है नीचे। राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, आज विद्यालय खुला। आगे बढ़ते हैं तत्कालिक वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है। अब आते हैं अगला संभव वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभव वर्तमान काल कहते हैं। उसका उदाहरण दिया है, वह आया है, वह लौट रहा हो, वह चलता है हो, उसने खाया हो। आज के साथ क्लास समाप्त हुआ। आप लोग को भी बोल दें कि कैसा क्लास लगा, कमेंट्स करें, कुछ सुझाव बताएं, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कराएं दोस्तों से भी। शुभ रात्रि। Ipan.